हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि हमें हिंदुस्तान की सरजमीन से आशिकों की खुशबू नजर आ रही है। तो इस सरजमीन पर बहुत से औलियाए किराम, बुजुर्गाने दीन कब्रों में मदफून हैं, जो बड़े ही वफादार थे, बड़े ही खुददार थे, बड़े ही सच्चे थे, जिनकी खुशबू से पूरा जहान मुअत्तर है। बिलखुसूस ये मुल्क हिंदुस्तान भी मुअत्तर है। हम और आपको भी ऐसे ही मोहब्बत अपने वतन से करनी चाहिए, जैसा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने किया है। आज हम जिस 26 जनवरी के मौके पर इकट्ठा होकर जश्न मना रहे हैं, ये हमें दस्तूर अगर जो मिला है तो 1950 का एक अजीम तोहफा है, जिसे हम और आप अच्छे से मना रहे हैं। यही वो आईन है जो हमें जीने का हक दिया है। यही वो दस्तूर है जो पड़ोसी का पड़ोसी पर क्या हक होता है अता किया है। जब ये दस्तूर बना, ये आईन बना हिंदुस्तान का, तो इसके जरिए से हमें मिला जज्बा कुर्बानी का, ईसार का और एकजहती का, इत्तेफाक का, मोहब्बत का, अमन का, सुकून का। अगर ये दस्तूर ना बना होता तो आज कुंबे कुंबे में लड़ाई, खाना खाना में लड़ाई, घर घर में लड़ाई। लेकिन ये दस्तूर बना करके ये साबित किया गया कि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई, किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं। इस सरजमीन पर हमें आजादाना जिंदगी गुजारने का हक दिया गया और हम वही आजादाना जिंदगी गुजार भी रहे हैं और गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम सच्चे बनकर रहेंगे, अच्छे बनकर रहेंगे, तो हमारा नाम भी पैदा होगा, हमारी सीरत भी एक ना एक दिन गाई जाएगी। जैसे हम आज अपने पूर्वजों की सीरत को पढ़कर अपने दिल को उजागर करते हैं, कल आने वाली नस्लें हमारी सीरत को पढ़कर अपने दिल को उजागर करेगी। तो आज जो 26 जनवरी हम और आप मना रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि ये जो नई कौम है, ये जो मदरसे के बच्चे हैं, इनके अंदर भी जज्बा पैदा हो अपने वतन से प्यार का, अपने वतन से मोहब्बत करने का। और ना आप जाने हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग अगर ये कुर्बानियां ना दी होती तो हमारा क्या हशर होता, हम खुद समझ नहीं सकते थे। दिल्ली से लाहौर तक आम पब्लिक की जो लाशें बिछी थी आजादी के मौके पर, तकरीबन कमोबेश 3 लाख थी। उनमें 1000 से ज्यादा उलमाए कराम की लाशें थी, जो इस हिंदुस्तान की आजादी में काफी रुचि लिए और काफी मेहनत किए, काफी हिम्मत से और जज्बे से काम किए। आज यही वजह है कि हम और आप 26 जनवरी भी मनाते हैं, 15 अगस्त भी मनाते हैं। तो आइए कुछ हम 2-4 शेर आपके गोश गुजार करें। और प्यारे बच्चों, आप पढ़ने का अपने अंदर जज्बा रखें, अपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पढ़ें, अपने वतन की तारीख को पढ़ें, ताकि कहीं पर आप बता भी सकें, बयान भी कर सकें। तो जब पढ़ने का वक्त हो तो पढ़ें, जब सुनाने का वक्त हो तो सुनाए,
और मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, बच्चे भी बहुत अच्छे से सुनाए, आप लोगों ने समात भी किया। ये मेहनत हमारे टीचरों की है कि जिन्होंने काफी हिम्मत से काम लिया, बच्चों को उस हद तक पहुंचाया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ये सबको जज्बा भी देता हूं कि ऐसे ही अपने दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत का जज्बा रखें और बच्चों को भी जज्बा देने की कोशिश करें और हिंदुस्तान की तारीख को भी इन्हें बताया जाए कि कल क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ये सारी हिस्ट्री, सारी कहानियां बच्चों को समझाई जाए ताकि इनके दिलों में हिंदुस्तान का जज्बा और हिंदुस्तान की मोहब्बत बरकरार रहे। मेरे अजीज, डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। जोर से बोलो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को नामो निशा हमारा। मजहब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मजहब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी। थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। ये इस्लाम जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। और इस्लाम का परचम सबसे पहले अगर कहीं किसी सरजमीन पे आया है तो हिंदुस्तान की सरजमीन है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले तशरीफ लाए। तो क्यों ना कहा जाए, ए हिंदुस्तान, तेरी इस धरती पर हमारे अंबियाए कराम का भी एहसान है। ए हिंदुस्तान, तेरी इस धरती पर हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का भी एहसान है। ए हिंदुस्तान, तेरे इस जिगर पर हमारे मखदूम सिमरानी का भी एहसान है, क्योंकि मखदूम सिमरा सरजमीन सिमरान छोड़कर तेरी गोद में आकर पनाह लिए हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज सरजमीन संजर छोड़कर तेरी गोद में पनाह लिए हुए हैं। तो ये धरती तेरे ऊपर हम हमेशा कुर्बान रहेंगे, क्योंकि ये धरती में हमारे पूर्वजों का खून है, हमारे सपूतों का खून है, हमारे वीरों का खून है। और ये धरती तू ऐसे ही पनपती रहेगी, तू ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तू ऐसे ही फैलती रहेगी। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आइए हम और आप एक मर्तबा मोहब्बत के साथ अपने नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला